अस्सलामुअलैकुम। ज्यूल पिक्चर्स के बैनर तले रिलीज की गई इस फिल्म के सरमायाकार फैयाज अहमद गुल थे, जिसकी कहानी मिस्त्री इकबाल ने लिखी। डायलॉग और स्क्रीन प्ले बाबा आलम स्यापोश ने तहरीर की है। इस फिल्म के हिदायतकार अमीन मलिक थे, जबकि अक्सबंदी का काम नईम रिजवी और सलीम भट्ट ने मुकम्मल किया। पंजाबी जुबान की यह फिल्म एवरन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1969 में 61 नंबर पर रिलीज होने वाली इस फिल्म का नाम था दिलदार। फिल्म के नुमायां अदाकारों में फिरदौस, एजाज, जमुर्द, यूसुफ खान, मजहर शाह, इलियास कश्मीरी, सलमा मुमताज़, रागनी, नजमुल हसन, मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, जुल्फ़ी, नासिरा, फरीदा और छम छम शामिल थे। नाज़रीन, अदाकार एजाज ने इस फिल्म में डबल रोल अदा किया था। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी चौधरी मेराजदीन अदाकार एजाज और उसकी बीवी नूर अदाकारा रागनी से शुरू होती है, जिनका छोटा भाई ताजदीन अदाकार इलियास कश्मीरी खैरा अदाकारा सलमा मुमताज से मोहब्बत की शादी कर लेता है। मेराज अपने भाई को घर से निकालकर जायदाद से आग कर देता है और ताज दूसरे गांव जाकर रिहाइश कर लेता है। कुछ अरसा बाद मेराज मर जाता है। नूर बीबी के भाई रहमत अदाकार नजमुल हसन को जब पता चलता है तो वो अपने घर वालों के साथ बहन के घर अफसोस के लिए रवाना होता है, मगर रास्ते में डाकुओं के हमले से खुद जख्मी और उसकी बीवी हलाक हो जाती है और रहमत की बेटी इस हादसे में लापता हो जाती है, जो भाई की मौत से वापिस आते ताजदीन को मिल जाती है। ताज उसे अपने घर ले आता है। यूं वक्त के गुजरने के साथ ताज का बेटा अनवर अदाकार यूसुफ खान और उसके पास रहमत की बेटी रेशमा अदाकारा फिरदौस और मेराजदीन का बेटा सरवर अदाकार एजाज जवान हो जाते हैं। अनवर, जो इलाके के बदमाश सरदार अदाकार मजहर शाह की बहन नूरा अदाकारा जमुर्द से सच्ची मोहब्बत करता है, मगर सरदार रेशमा को गंदी नजर से देखता है। एक दिन सरदार खेतों में रेशमा को रोककर उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है कि अनवर आकर उसकी मुरम्मत करता है, मगर आदमी ज्यादा होने की वजह से सरदार का पलड़ा भारी होता है। इसी दौरान शहर से अपने मामे रहमत के हमरा वापिस आता अनवर उन्हें देख लेता है और अनवर की मदद को कूद पड़ता है। दोनों मिलकर सरदार और इसके गुंडों को मारते हैं। सरवर और अनवर में दोस्ती हो जाती है। सरवर अनवर से दोबारा मिलने का वादा करके चला जाता है, मगर रेशमा की नजर का तीर उसे घायल कर चुका होता है। सरवर कुछ दिनों के बाद रेशमा को देखने के बहाने अनवर से मिलने आता है, जहां ताजदीन के पूछने पर जब उसे अपने बाप का नाम बताता है तो ताजदीन उसे फौरन पहचान जाता है, क्योंकि सरवर हूबहू अपने बाप का हम शक्ल होता है। ताजदीन सरवर को देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगाता है। रेशमा भी नजरों में सरवर से मोहब्बत का इकरार कर लेती है और वापस जाते हुए उसे रास्ते में मिलती है, लेकिन इस बात की खबर सरदार को हो जाती है, जो सरवर और रेशमा को मौका पर पकड़कर सरवर को खूब मारता है और रेशमा को लेकर ताजदीन के घर पहुंचता है। मगर सरवर के बारे में सुनकर अनवर और ताजदीन तैश में आ जाते हैं। अब रेशमा इस झगड़े को खत्म करने के लिए ताजदीन को नूरा के रिश्ते के लिए कहती है। ताजदीन सरदार से रिश्ता मांगने जाता है तो वो बदले में वट्टे सट्टे की शर्त रख देता है, जिसे ताजदीन कबूल नहीं करता। सरदार ताजदीन को अनवर से मुकाबले की शर्त भी देता है, जिसके मुताबिक जो जीते वो अपनी बहन की शादी दूसरे से कर दे, मगर ताजदीन नहीं मानता और वापिस आ जाता है। इस शर्त का जब अनवर को पता चलता है तो वो बाप से जिद करके सरदार को मुकाबले की दावत देता है, जिसे सरदार कबूल कर लेता है, मगर उसी रात हमला करवाकर अनवर का बाजू जख्मी करवा देता है। अनवर के मुकाबले की खबर सरवर को भी हो जाती है। मुकर्रा दिन पर दोनों के दरमियान घुड़दौड़ शुरू होती है, मगर सरदार रास्ते में अनवर के जख्मी बाजू पर जरबे लगाता है, जिससे अनवर गिर जाता है। लेकिन उसी रास्ते में सरदार को एक नकाब पोश रोक लेता है और उसे खूब फेंटी लगाता है। इस तरह अनवर ये मुकाबला जीत जाता है, मगर सरदार अड़ जाता है कि उससे बेईमानी हुई है। दूसरी तरफ अनवर घर में इकरार कर लेता है कि मुकाबला उसने नहीं सरवर ने जीता था। सरदार रेशमा को उठाने की धमकी देता है, जिस पर खैरा और ताजदीन सरवर की रजामंदी से रेशमा का निकाह सरवर से कर देते हैं, मगर सरवर की मां रेशमा को कबूल करने से इनकार कर देती है और अपने भाई रहमत के समझाने के बावजूद उसे रेशमा को वापस ले जाने को कहती है। चारों नाचार रहमत रेशमा को वापस ले जाता है, मगर अनवर के गांव पहुंचकर वो सरदार के एक बंदे के हथे चढ़ जाता है, जो उसे धोखे से सरदार की हवेली ले जाता है। सरदार रहमत और रेशमा को कब्जे में करके कैद कर लेता है, लेकिन नूरा उसके रास्ते की रुकावट बन जाती है। सरदार उसे कमरे से बाहर निकाल देता
है। नूरा अनवर को बताने भागती है तो रास्ते में उसे सामने से आता अनवर मिल जाता है, जो नूरा से रेशमा का सुनकर सरदार की हवेली पहुंचकर उसे खूब मारता है। इसी दौरान अनवर और ताज भी आ जाते हैं। पुलिस के आने पर सरदार गिरफ्तार हो जाता है। ताज और रहमत एक दूसरे को पहचान जाते हैं। ताज रहमत को अपने घर ले जाता है और बातों बातों में उसे बता देता है कि रेशमा उसकी हकीकी बेटी नहीं। रेशमा के बचपन के कपड़े देखकर रहमत को पता चल जाता है कि रेशमा ही उसकी बिछड़ी हुई गुड्डो है। इसी इसना में सरवर की माँ भी रेशमा को मारने आ जाती है, लेकिन जब उसे हकीकत का पता चलता है तो वो भी नादिम होती है और रेशमा को अपनी बहू तस्लीम कर लेती है। यूं बिछड़ा हुआ खानदान मिल जाता है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। मैडम नूरजहां, माला, नसीम बेगम, अहमद रुश्दी, मसूद राना और मुजीब आलम के गाए गानों की शायरी बाबा आलम स्याहपोश और ख्वाजा परवेज ने की, जिसका म्यूजिक एम अशरफ ने तरतीब दिया। 8 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मैडम नूरजहां के प्यार दे वैरी सारे इत्थे औखा प्यार निभाना ये गीत अदाकारा जमुर्द पर पिक्चराइज हुआ। प्यार दे वैरी सारे इत्थे औखा प्यार निभाना, दिल दियां लगियां कदे न समझे, जरा भी ना चक इंज मेरे वाले तक ये गीत अदाकारा फरीदा पर अक्सबंद किया गया। जरा भी न चक इंज मेरे बल्ले तक, सारा पिंड करे शक वे तू मेरा है। नसीम बेगम का छना छनकदा मोती मेरी नथ दा ये गीत अदाकारा जमुर्द पर फिल्माया गया। छन्ना छनकदा मोती मेरे नथ दा, चूड़ा मेरे हाथ दा ते सुरमा मेरी अख दा। माला के ए जवानी टुट पैनी मैनू बैन नहीं देंदी ये गीत भी अदाकारा जमुर्द पर ही शूट हुआ। ए जवानी टुट पैनी मैनू बैन नहीं देंदी, कुछ पैन नहीं देंदी, असीं की करिए हाय। और जेड़ा इन्हां अंबिया नू हथ लाएगा ये गीत अदाकारा फिरदौस पर पिक्चराइज किया गया। जेड़ा इन्हां अंबिया नू हथ लाएगा, मैं दिल उत्ते मारांगे निशाना मर जाएगा। माला और अहमद रुश्दी के सोनिया मन मोनिया वे दिलदारा ये गीत अदाकारा फिरदौस और एजाज पर अक्सबंद हुआ। सोनिया मन मोनिया वे दिलदारा, वे दिलदारा, छोड़ दिया हारिया वे लगी जाए जोर। मसूद राना और माला का ओ मैं बंदाए नवाब खुल्ला डुल्लाए हिसाब ये गीत अदाकार मजहर शाह और छमछम पर फिल्माया गया। मैं बंदा है नवाब खुल्ला डुल्ला है हसाब, मेरा कोई न जवाब, डुम टिक चिक चिक डुम टिक चिक चिक डुम टिक चिक चिक डुम टिक चिक चिक। मुजीब आलम, अहमद रुश्दी और नसीम बेगम का गाया हुआ ट्रियो ए बुलबुल हुन मैं पिंजरे विच पानी है ये गीत अदाकार मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला और अदाकारा नासरा पर शूट हुआ। ए बुलबुल हुन मैं पिंजरे विच पाउनी है, मामा बन के डोली तू छुपवाउनी है। नाजरीन, ये फिल्म 18 जुलाई 1969 बरोज जुमा को पंजाब और 19 सितंबर 1969 बरोज जुमा को सिंध सर्किट में रिलीज की गई। कराची में इसे ऑडियन और लाहौर में रीगल सिनेमा में नुमाइश के लिए पेश किया गया, मगर यह फिल्म 12 हफ्ते ही निकाल सकी। नाजरीन, वैसे हैरत की बात है, कल की फिल्म लंगोटिया की कहानी, अदाकारी और डायरेक्शन का म्यार भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो भी नाकाम हुई। और इस फिल्म की भी कहानी, खास तौर पर फिल्म के ट्विस्ट, डायरेक्शन और एक्टिंग इंतहाई आला थी, मगर ये फिल्म भी नाकामी का शिकार हुई। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। तो ये था फिल्म दिलदार का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।